जय हिंद। सबसे पहला मैं आप सबों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सबों ने, चाहे वो ओपन कास्ट मशीनरी का वीडियो हो गया, चाहे वो अंडरग्राउंड मशीनरी का वीडियो हो गया, आप सबों ने ढेर सारा प्यार दिखाया। उसके लिए तहे दिल से आप सबों को शुक्रिया। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली ड्रैगलाइन मशीन के बारे में बात करने वाले। ये जो मशीन है वो आपके ओपन कास्ट मशीनरी का एक पार्ट है। तो आज हम लोग ड्रैगलाइन मशीनरी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते हो तो आपको जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग ड्रैगलाइन वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होते हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाले, उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, ताकि हमारा जो हमने जो सीखा है वो भी कंसेप्ट जो हमने सीखा उसको क्लियर वे में हम लोग ने अडॉप्ट किया या नहीं किया, उसका भी टेस्ट हो जाएगा आपके क्वेश्चन के माध्यम से। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आएँ तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं। लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं ड्रैगलाइन मशीन के बारे में। दोस्तों, ये जो ड्रैगलाइन मशीन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ओवरबर्डन में ही डिप्लॉयड होता है, यानी कि ये ओवरबर्डन को ही डील करता है। दोस्तों, ये इसको हम लोग कोल को डील करवाने के लिए नहीं यूज़ करते। कोल के लिए हमारा जो सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए वो यूज़ होता है, लेकिन हम लोग ओवरबर्डन के केस में हम लोग ड्रैगलाइन मशीन का ही यूज़ करते हैं। आइए हम लोग इसके रियलिस्टिक डायग्राम को ऊपर चलते हैं, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो ग्रिप अप हो पाए। दोस्तों, ये रहा आपका ड्रैगलाइन मशीन का एक रियलिस्टिक डायग्राम। आइए हम लोग इसको समझते हैं। दोस्तों, ये जो मशीन है उस मशीन में बेसिकली ये जो आप सेक्शन देख रहे हो इसको हम लोग बूम के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बूम कहते हैं। और ये आपका जो सेक्शन है इसको हम लोग मास्ट कहते हैं। और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग ए फ्रेम कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मास्ट का क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों, आप देखोगे कि बहुत सारे जो आपके ड्रैगलाइन मशीन होंगे उसमें मास्ट का प्रयोग नहीं होगा। कुछ कुछ ऐसे मशीन होंगे जिसमें आपका मास्ट का प्रयोग किया गया होगा। तो मास्ट का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं, जब हमारा जो ड्रैगलाइन का बूम का लेंथ अधिक हो जाता है तो उसको स्टेबल करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए हम लोग मास्ट का यूज़ करते हैं। ये तो आप बातें समझ गए। अब आता है इसका मेनली ड्रैगलाइन में 4 टाइप्स के रोप्स होते हैं। आइए कौन कौन से रोप्स होते हैं उसको भी हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हो बकेट के जस्ट नीचे वाला जो रोप गया है, इस रोप को हम लोग ड्रैग रोप के नाम से जानते हैं। और ये आपका जो बूम है, बूम पुली हो गया, इस बूम पुली से जो रोप आपका मास्ट से होते हुए ए फ्रेम से जो कनेक्टेड है, उस रोप को हम लोग बूम रोप या फिर बूम केबल भी कहते हैं। ये हो गया। तीसरा आपका जो ये आपका बकेट के जस्ट ऊपर में जो बकेट आपका जिस रोप से अटैच है, ये वाला सेक्शन, इस रोप को हम लोग होस्ट रोप के नाम से जानते हैं। होस्ट रोप। ये होस्ट रोप का मेनली क्या काम है कि ये आपको बकेट को अप और डाउन करने का काम आता है। यानी कि जब उस बकेट को लोअर डाउन करना है तो होस्ट रोप को लूज़ किया जाएगा, और जब आपका बकेट को ऊपर करना होगा तो होस्ट रोप को ऊपर किया जाएगा। जब उसको खींचा जाएगा तो वो जो बकेट है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक आपने ये समझ लिया। अब आता है आपका, इसमें एक और रोप होते हैं जो जब हम लोग को ये जो बकेट है, जब बकेट फिल हो जाता है तो उसको हम लोग को डिस्चार्ज करना होता है। तो डिस्चार्ज करने के लिए एक मेनली हम लोग रोप का यूज़ करते हैं। उसी के हेल्प से ये बकेट वो खुल जाता है। उसका बॉटम डिस्चार्जिंग नेचर का ये बकेट होता है। तो उस रोप को कंट्रोल करने से और उस रोप को ऑपरेट करने से इसका जो बकेट है वो खुल जाता है और मटेरियल वहाँ पे डंप हो जाता है। तो मेनली ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो रोप है, इस रोप को हम लोग डंप रोप के नाम से जानते हैं। DUMP, डंप रोप। तो मेनली ये जो रोप है ना, वही आपका इस बकेट को
अनलोड करने का काम आता है। इसी रोप को हम लोग जब ऑपरेट करते हैं तो इसका जो बकेट है वो खुल जाता है और मटेरियल वो डिस्चार्ज कर देती है। तो और भी अगर हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये जो ड्रैगलाइन मशीन है ना, वो आपका बेसिकली वॉकिंग पैड नेचर का होता है और एक आपका क्रोलर माउंटेड टाइप का होता है। तो बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है कि हमारा जो क्रोलर माउंटेड ड्रैगलाइन मशीन होता है वो बेसिकली छोटे कैपेसिटी का मशीन होता है, उसका बकेट का साइज़ भी ज़्यादा नहीं होता है, बूम का भी साइज़ ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो हमारा वॉकिंग पैड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉकिंग पैड। तो ये जो वॉकिंग पैड नेचर का जो मशीन होता है ड्रैगलाइन में जो लगा हुआ होता है, वॉकिंग पैड कहने का मतलब है कि जैसा आदमी अपना पैर से जैसे चलता है, जस्ट लाइक वो सबसे पहला अपना आगे वाला पैर रखता है, उसके बाद पीछे वाला, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपका वॉकिंग पैड लगा होता है। और उसी तरह से जैसा मनुष्य आगे चलता है तो उसी तरह से ये भी मशीन आपका चलता है। और क्रोलर के बारे में तो आपने जानते ही ये होंगे। तो ये सभी बेसिक चीज़ें हैं। और मैं आपको बताना हूँ कि आपका जो क्रोलर माउंटेड मशीन होता है, जो ड्रैगलाइन मशीन होता है जिसमें आपका क्रोलर बेसिस पे वो माउंट होता है, तो उस मशीन को चलाने के लिए हम लोग डीजल का यूज़ करते हैं। लेकिन इस तरह के जो मशीन होते हैं जिसमें वॉकिंग पैड नेचर का होता है, तो उसको चलाने के लिए हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ये भी बातें हो गई। और ड्रैगलाइन में एक और कंडीशन आता है कि इसमें हम लोग नंबर देख करके, इसमें क्या होता है कि ड्रैगलाइन में लिखा होगा 24/96। इसका मतलब क्या होता है, तो 24 हम लोग को बकेट कैपेसिटी शो कर रहा है, बकेट कैपेसिटी, ये हम लोग को बकेट कैपेसिटी शो करवाता है। और जो आपका यहाँ पे 24/96 और 96 क्या हमको डिनोट कर रहा है कि यह हमारा बूम लेंथ को डिनोट करता है। बूम लेंथ 96 मीटर का यहाँ पे डिनोट कर रहा है। और ये 25 है वो हमारा बकेट कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। तो बेसिकली ये था आपका ड्रैगलाइन के बारे में। और भी अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ये ओवरबर्डन को डिस्चार्ज कर रहा है, एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पे ये डंप कर रहा है, जिसको कि हम लोग साइड कास्टिंग भी कहते हैं। तो ये मशीन बेसिकली वही करता है। साइड कास्टिंग करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मशीन है। यहाँ पे आप देखो तो इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको लग रहा है कि यह वॉकिंग पैड नेचर का ये मशीन है, वॉकिंग पैड नेचर का मशीन है ये। रुकिए, मैं आपको इसके नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ जिसमें कि उसमें अच्छा से दिखाया गया है वॉकिंग पैड का। देखिए, ये मशीन में अगर आप गौर करते हो तो यहाँ पे आपको क्रोलर टाइप का नहीं लगेगा। इसमें बेसिकली आपका ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग वॉकिंग पैड नेचर का कहते हैं। और इसी के माध्यम से ये मशीन आगे मार्च करती है या आगे मूव कर पाती है। ये सभी हो गए। और आइए हम लोग इसके जो पॉइंट्स लिखे थे उसको हम लोग समझते हैं। हाँ, और एक बात, ये जो मशीन है वो बेसिकली आपका 360 डिग्री पे रोटेट करता है। उसके लिए यहाँ पे एक टर्न टेबल रहता है। टर्न टेबल में एक मोटर लगा होता है। उस मोटर के हेल्प से ये जो मशीन है वो अराउंड 360 डिग्री रोटेट कर पाती है। ये हो गया। अब आते हैं जो लिखा हुआ है उस सेक्शन पे। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इट लिफ्ट्स अर्थ, सॉफ्ट रॉक और ब्लास्टेड ओवरबर्डन फ्रॉम द फेस इनटू इट्स बकेट एंड डंप इनटू डिकोल्ड एरिया। यानी कि दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो मशीन है वो बेसिकली आपका ब्लास्टेड ओवरबर्डन को ही डील करता है। या फिर यदि आपका सॉफ्ट रॉक हो गया तो उसको वो इजीली एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्चार्ज कर देता है, डंप करता है। बेसिकली यह जो डंप करता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डंप कर देता है डिकोल्ड एरिया। डिकोल्ड एरिया कहने का मतलब है वैसा एरिया जहाँ से कोयला निकाल लिया गया है और वहाँ पे बेसिकली आपका ओवरबर्डन डंपिंग किया जा रहा है। तो उस टाइप के एरिया को हम लोग डिकोल्ड एरिया कहते हैं।
तो बेसिकली ये जो मशीन है कहने का मतलब यही है कि ये मशीन आपका सिर्फ और सिर्फ ओवरबर्डन को ही डील करती है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि overburden removal by dragline is much cheaper than overburden removal by shovel dumper combination। दोस्तों ड्रैगलाइन मशीन से बेसिकली जब हम लोग ओवरबर्डन को रिमूव करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को चीपर होता है, और उसके लिए हम लोग को शोवेल डंपर कॉम्बिनेशन का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और शोवेल डंपर कॉम्बिनेशन का जो जब यूज़ करेंगे ओवरबर्डन में तो उस कंडीशन में उसका जो प्राइस है, वो जो लागत है वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू द ड्रैगलाइन। नेक्स्ट पार्ट है कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेन पार्ट्स ड्रैगलाइन का क्या क्या हो गए, तो बकेट हो गया, आपका बूम हो गया जैसा कि आपने फिगर में भी देखा, ए फ्रेम हो गया, मशीन हाउस हो गया, क्रोलर चेचिस हो गया, या फिर आप कह लीजिए वॉकिंग पैड नेचर का। ये सभी चीज़ें आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट डज़ नॉट हैव डीपर स्टिक। इस मशीन में डीपर स्टिक नहीं होने के कारण ये जो मशीन है वो सिंपली ड्रैग पुल कर सकती है, और इसमें आपका क्राउडिंग फोर्स जनरेट करने का कैपेसिटी नहीं होता क्योंकि इसके पास डीपर स्टिक नहीं होते हैं। वहीं डीपर स्टिक का बात करें तो आपका रोप शोवेल में होता है, हाइड्रोलिक शोवेल में होता है, तो शोवेल में आपका बेसिकली डीपर स्टिक लगे होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ रोप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करवाया हूँ। तो सबसे पहला आता है ड्रैग रोप। ड्रैग रोप क्या करता है, तो आपका बेसिकली जो बकेट होता है उसको खींचने का, ड्रैग का मतलब क्या है, खींचना, तो वो खींचने का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका डंप रोप। डंप रोप के हेल्प से ही हम लोग जो मटेरियल होता है उसको वो डिस्चार्ज करता है। और तीसरा है आपका होस्ट रोप। होस्ट रोप की मदद से जो ड्रैगलाइन का बकेट है उसको अप एंड डाउन किया जा सकता है। डी है आपका बूम रोप। यह बूम को स्टेबल रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका इट कैन टर्न्स अराउंड 360 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मशीन है वो बेसिकली आपको 360 डिग्री रोटेट कर पाती है अराउंड दी टर्न टेबल। और टर्न टेबल में बेसिकली एक मोटर लगा होता है, उसी मोटर के हेल्प से ये जो मशीन है वो 360 डिग्री रोटेट कर पाती है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज़ मोस्टली सूटेबल फॉर साइड कास्टिंग। दोस्तों ये जो मशीन है वो बेसिकली आपके साइड कास्टिंग के लिए मोस्ट सूटेबल मशीन है। और भी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो मशीन है वो आपका 24 घंटा 365 डेज़ में यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक शिफ्ट में 2 ऑपरेटर का यूज़ हम लोग करते हैं, और 2 ऑपरेटर मिलकर ही इस मशीन को डेली 24 घंटा इसको रन करवाया जाता है। अगर किसी कारणवश से ये जो मशीन है वो बेसिकली अगर इस मशीन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सपोज़ अगर हम लोग इस मशीन का जो ब्रेकडाउन है वो मान लेते हैं कि 10 मिनट हो जाता है, 10 मिनट ये मशीन ब्रेकडाउन की स्थिति में है, तो हम लोग को लॉस कितना होगा समझ रहे हैं। तो ये जो लॉस है 10 मिनट में ये मशीन का लॉस होगा आपका 10,000 रुपया का हम लोग को मशीन से लॉस हो जाएगा। तो 1 मिनट में आपका 1,000 का लॉस हो रहा है। तो इसीलिए ये जो मशीन रन करवाते हैं हम लोग जब भी, तो एक शिफ्ट में हम लोग 2 ऑपरेटर का यूज़ करते हैं ताकि ये मशीन इफ़िशिएंटली वर्क कर पाए। ये भी बातें हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट इसके क्वेश्चन वाले स्लाइड्स पे चलते हैं ताकि हम लोग को और भी ग्रिप अप जो हमने कंसेप्ट को समझा है वो हमने इजी तरीक़ा से ग्रिप अप कर पाया या नहीं कर पाया, वो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग को पता चलेगा। देखिए यहाँ पे भी आपका कुछ रॉप को दिखाया गया है। ये बेसिकली आपका ड्रैगलाइन का एक रियलिस्टिक डायग्राम है जिसमें कि आपका देखिए ये जो अब मैंने आपको बताया कि जो ड्रैग केबल होता है वो आपका एक फेयर लीड से कनेक्टेड होता है, और इसमें आपका बूम केबल होता है, एक आपका होस्ट रॉप होता है, और होस्ट केबल या फिर आप कह लीजिए होस्ट रॉप होता है। यही मेनली यही सब फिगर जो मैंने आपको पहले दिखाया वही इसमें भी लिखा हुआ है। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्रैगलाइन कैन स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक टर्न टेबल होता है, टर्न
टेबल। ये इस टर्न टेबल को मूव करवाने के लिए एक मोटर लगा होता है और इसी टर्न टेबल के अराउंड ये जो मशीन है वो आपका 360 डिग्री रोटेट कर पाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी 360 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ड्रैग लाइन विच रोप इज यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग द लोड। ऑप्शन ए आपका होइस्ट रोप, ऑप्शन बी ड्रैग रोप, ऑप्शन सी डंप रोप, ऑप्शन डी बूम रोप। तो बेसिकली डिस्चार्जिंग जब हम लोग को करना होता है, इस मशीन का जो लोड इस मशीन में लिया हुआ रहता है, जो बकेट हमारा फिल होता है, तो उसको हम लोग को डिस्चार्ज करने के टाइम में हम लोग बेसिकली डंप रोप का इस्तेमाल करते हैं। और डंप रोप को ऑपरेट करने से ये जो मशीन का बकेट है वो बॉटम डिस्चार्जिंग नेचर का होता है और उसका बकेट वो खुल जाता है और आपका जो ओवरबर्डन होता है वो गिर जाता है, वो डंप हो जाता है। तो बेसिकली आपका डिस्चार्जिंग द लोड के लिए हम लोग डंप रोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेवी ड्यूटी ड्रैग लाइन्स आर फॉर। ऑप्शन ए आपका क्रोलर माउंटेड, ऑप्शन बी वॉकिंग टाइप, ऑप्शन सी टायर माउंटेड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। दोस्तों जितने भी आपके हेवी ड्यूटी ड्रैग लाइन्स कहने का मतलब है कि उसका कैपेसिटी भी हाई होता है और उससे जो हम लोग वर्क करवाते हैं उसका भी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जितना भी आपके बिग साइज़ के ड्रैग लाइन होते हैं वो आपका सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग टाइप के नेचर के होते हैं और जो भी आपके छोटे मोटे ड्रैग लाइन मशीन होते हैं वो आपका बेसिकली क्रोलर माउंटेड मशीन होते हैं। और ये जो क्रोलर माउंटेड मशीन है वो आपका बेसिकली डीजल से चलता है और ये जो वॉकिंग टाइप का जो ड्रैग लाइन मशीन होता है वो आपका मेनली इलेक्ट्रिसिटी से ये रन कर पाते हैं। हम लोग इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हेवी ड्यूटी ड्रैग लाइन्स आर ऑफ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉकिंग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्विपमेंट इज मोस्ट सूटेड फॉर साइड कास्टिंग इन ओपन कास्ट माइंस। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि साइड कास्टिंग के लिए ये जो मशीन है ड्रैग लाइन वो सबसे बेस्ट मशीन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ड्रैग लाइन ऑप्शन सी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ड्रैग लाइन इज एप्लीकेबल फॉर। ऑप्शन ए आपका कोल रिमूवल ओनली, ऑप्शन बी ओवरबर्डन रिमूवल ओनली, ऑप्शन सी बोथ ओवरबर्डन एंड कोल रिमूवल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो ड्रैग लाइन जो मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरबर्डन के को रिमूव करती है, ना ये आपका कोल को करती है। कोल के लिए हमारा शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये सभी थे आपके क्वेश्चन और ये सभी थे आपके कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ड्रैग लाइन। तो आपको होपफुली वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।